हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी में। आप सब में से बहुत सारे लड़कों का कमेंट था कि सर 11th क्लास का भी सिलेबस एक बना दिया जाए, 11th क्लास के सिलेबस का जो है वीडियो अपडेट कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 11th के सिलेबस को, है ना। क्लास 11th में बिहार बोर्ड में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एनटीए और सीबीएसई ने क्या कहा है, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लास 11th का जो कंटेंट है वो यूनिट 1 से स्टार्ट होता है। यूनिट 1 जिसमें हम लोगों को डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना होता है। तो इसमें आज भी 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। 4 चैप्टर्स जो है वो एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है ना। पहले भी हम लोगों को 4 चैप्टर स्टडी करना था, आज भी जो है हम लोगों को 4 चैप्टर स्टडी करना है। तो यूनिट 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, ना तो सीबीएसई के द्वारा और ना ही बिहार बोर्ड के द्वारा, है ना। सीबीएसई या बिहार बोर्ड किसी ने भी कोई चेंज नहीं किया है। आइए यूनिट 2 को देखते हैं हम लोग। यूनिट 2 में प्यारे बच्चों जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ते थे, जैसे चैप्टर 5 से लेके और चैप्टर 7 तक जो है दिया गया होता था। चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 7 तक दिया गया होता था। आज भी हम लोगों को सेम चैप्टर्स जो है वो बने हुए हैं एज इट इज़। सारे चैप्टर्स जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, इसमें कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है, नीट में भी और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग यूनिट 8 में आते हैं, यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में हम लोगों को ना 3 चैप्टर से स्टडी करने थे, 3 चैप्टर से स्टडी करने थे, सेल, बायोमोलेकुल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। और वो सारे चैप्टर्स जो है वो आज भी बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें कोई रिडक्शन कहीं से भी नहीं हुआ है, ना तो बिहार बोर्ड के थ्रू, ना ही एनटीए और नीट, किसी ने भी जो है कोई रिडक्शन नहीं किया है। चलिए, रिडक्शन कहाँ हुआ है वो हम लोग देखते हैं। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में हम लोगों को पहले स्टडी करना होता था 1 2 3 4 5 चैप्टर्स जो है स्टडी करना होता था। और आपको बता दें कि ये सबसे टफ जो है चैप्टर लगता था बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। तो इस बार जो है आपके इस मतलब डिमांड को देखते हुए एनटीए ने भी जो है और सीबीएसई ने 2 चैप्टर्स यहाँ से रिड्यूस किए हैं, ठीक है ना। एक हो गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को रिड्यूस किया गया है। और सेकंड हो गया हम लोगों का मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। इन दोनों चैप्टर्स को सीबीएसई ने रिमूव किया है ना। सीबीएसई ने इनको रिमूव किया है, एनटीए ने भी इसको हटाया हुआ है, ठीक है ना। एनटीए ने भी इसको जो है रिमूव कर दिया है। तो आपको नीट में भी ये दोनों चैप्टर से सवाल नहीं आने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। इन दोनों ही चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड ने ऐसा अभी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है जिसमें इन दोनों चैप्टर्स के बारे में कोई बात कही गई हो, ठीक है ना। यानी जो बच्चे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये दोनों चैप्टर्स अभी स्टडी करना है। दोनों चैप्टर्स जो है बिहार बोर्ड के सिलेबस में एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो है हम लोगों का रिडक्शन हुआ है सीबीएसई और एनटीए नीट के सिलेबस में। इसके बाद देखें हम लोग अगला रिडक्शन जो है वो कहाँ हुआ है। तो अगला रिडक्शन जो है वो हम लोगों को यूनिट 5 में दिया गया है। यूनिट 5 में पहले से भी हम लोग जानते हैं टोटली जो है 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स जो है स्टडी करने होते थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये यूनिट है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों को पहले 7 चैप्टर पढ़ाया जाता था, लेकिन 7 चैप्टर में से अभी इस बार एक चैप्टर जो है रिमूव कर दिया गया है। एक चैप्टर 16 जो है वो रिमूव कर दिया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को अब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को अब नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और ये भी हटाया गया है सीबीएसई के लिए, ठीक है ना। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई और नीट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर स्टडी नहीं करना है। तो आप पे थोड़ा सा जो है वर्क प्रेशर कम हुआ है, ताकि आप अपनी तैयारी जो है और अच्छे से कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में ये भी चैप्टर अभी रिड्यूस नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड में अभी ये चैप्टर एज इट इज़ बना हुआ है। यानी अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को आज भी क्लास 11th में बायोलॉजी में 22 चैप्टर पढ़ना है। 22 चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अगर आप सीबीएसई के या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको जो है मात्र 19 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। केवल आपको 19 चैप्टर का जो है प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्लास 11th का सिलेबस। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि पढ़िए चाहे कहीं पे, क्वालिटी मिलेगा यहीं पे।
एनाटॉमिकल बायोलॉजी जो है आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप एक बार जो है अपना विश्वास दिखाएं कि हम आपके भविष्य को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।